आज मैं किसी प्रोजेक्ट या किसी बिल्डर के बारे में डिस्कशन करने नहीं आया हूं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी स्मार्ट सिटी के बारे में जहां दुनिया भर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है इस स्मार्ट सिटी की। तो पूरा इनसाइड व्यू दूंगा आपको इस शहर के बारे में। और अगर आप 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि पूरे YouTube चैनल पे दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो जो पूरे डिटेलिंग में आपको दिखने को मिलेगी। सो हाय गाइस, आई एम योर होस्ट अंकित सिंह एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज मैं क्या क्या बात करूंगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। व्हाट इज धोलेरा और कौन डिजाइन कर रहा है, देन विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद कौन सी बड़ी कंपनीज जो इस धोलेरा में आ रही हैं वो बात करेंगे। एयरपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्मार्ट सिटी के अंदर, इसके एग्जाम्पल बताऊंगा कि एयरपोर्ट के पास जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है उनका 10x 20x ग्रोथ हुई है उनकी प्रॉपर्टी की। उसके बाद फिर बात करेंगे SIR के बारे में कि क्या है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। देन विल टॉक अबाउट गुजरात में ये लोकेशन कहां पर आती है, कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, रेजिडेंशियल प्लॉट कितने से स्टार्ट होता है और कैसे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि कैसा आपका पैसा बढ़ सकता है 10x 20x। मैं कोई एक्सपीरियंस या कोई स्टोरी से बात नहीं करेंगे। आई विल बी गिविंग यू द एग्जैक्ट फिगर्स और कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू बताऊंगा कि आप 10x 20x पैसा कैसे कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। यूएस के एक पुराने प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है जॉन एफ कैपिटी से किसी ने पूछा कि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, तभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर लिया होगा। इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स मेरी अच्छी है इसलिए हम लोगों के पास आज पैसा है, और यही रीजन है कि कितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएस का। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसका विकास होता ही होता है एंड गेट अ वेरी गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे गुड़गांव एक गांव से शहर पूरा डेवलप हुआ, रोड्स, हाईवेज, सारी चीजें बन चुकी हैं और उसी के साथ में अब सिटीज आर गेटिंग कनेक्ट, डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रही है और डिस्टेंस भी कम कवर हो रहा है। उदाहरण पे दुनिया का एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट था दुबई पाम जुमेरा, इसका प्रोजेक्ट जो था लोग कहते थे कि ये संभव नहीं है बनना, बट समुंदर के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसाया गया एंड इस प्रोजेक्ट का डिजाइन भी हेल्क्रो कंपनी ने करा है। इस हेल्क्रो कंपनी को नाम याद रखना क्योंकि आगे रेफरेंस में आपको बताऊंगा कि और क्या क्या डिजाइन कर रहे हैं इस शहर के अंदर, जिसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अब बात करें इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली मुंबई जा रहा है, जिसको कहते हैं DMIC, और ये एक हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का जिसका नाम है भारतमाला। इट मींस पूरे देश को एक माला में पिरो के पूरे देश को जोड़ा जा रहा है, सबके मेजर सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है और वो भी इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के थ्रू। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब है कि इंडस्ट्रीज जो है इस जगह पर बनाई जा रही हैं, जैसे कि अमृतसर टू कोलकाता है, वैसे ही दिल्ली टू मुंबई भी एक ऐसा कॉरिडोर बन रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नए शहर को बसाया जाए। पहले तो हम सिर्फ मेट्रो सिटीज की बात करते थे, अब जो 2 टियर सिटीज हैं उनको भी डीकंजेशन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सिटीज जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रही हैं और उन शहरों में लोग तब जाएंगे जब रोजगार होगा, वही काम होगा, इसलिए इंडस्ट्रीज वहां लाई जा रही हैं। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिल्ली से चलकर मुंबई जा रहा है। ये वो कॉरिडोर है जहां जापान ने पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर करा है इसको बनाने के लिए, और ये दिल्ली से शुरू हुए 6 स्टेट्स में गुजरता हुआ मुंबई जाएगा। ये जिन जिन स्टेट से निकल रहा है वहां पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं सो दैट लोग वहां पे काम कर सकें और रह सकें। सो कौन कौन सी स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर है, जैसे कि दादरी है जो 200 स्क्वायर किलोमीटर में है, फिर मानेसर है, फिर नीम राना है, फिर पितमपुरा है जो मध्य प्रदेश में है, देन वी हैव जोधपुर जो राजस्थान है, और सबसे बड़ा जो रेड हाईलाइटेड देख रहे हो वो है अहमदाबाद, धोलेरा, SIR गुजरात जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। उसके बाद फिर वी हैव महाराष्ट्र, फिर लास्ट में आपका डिगी पोर्ट जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहां तक
एंड हो जाता है। और वहीं मैं अगर बात करूं धुलेरा की, सो मुंबई से 2x और 20x है सिंगापुर से। सो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्मार्ट सिटी आपको दिखने को मिलेगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट SIR। What is SIR? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। SIR एक्ट जिस भी प्रोजेक्ट को दिया जाता है वहां पे सारी की सारी प्रिविलेज उसको मिल जाती है, क्लियरेंस आसानी से हो जाती है। यही रीजन है कि बहुत तेजी से काम चल रहा है उस स्मार्ट सिटी के अंदर। और इसी एक्ट होने से प्रोजेक्ट कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और काफी प्रिविलेज इस प्रोजेक्ट को मिलती रहेगी। एंड जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट बनना। और वही मैं अगर शहर की बात करूं तो लंबाई 37 किलोमीटर है और चौड़ाई है 35 किलोमीटर। और मजे की बात है कि इतने बड़े शहर में सिर्फ 20 लाख घर बनाए जा रहे हैं और रियल एस्टेट की घरों की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी इस स्मार्ट सिटी के अंदर। नाउ इफ विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन विद टॉप 15 सिटीज, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ बिग द स्मार्ट सिटी इज। दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर में है, वहीं धुलेरा जो है 920 किलोमीटर में मिलेगा आपको। उसके बाद देन वी हैव हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर 650-631 स्क्वायर किलोमीटर के साइज में बना हुआ है। वहीं अगर मैं मुंबई की बात करूं तो 2.5 गुना बड़ा है धुलेरा मुंबई से। और वहीं अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो 20 टाइम्स बिगर देन सिंगापुर ये पूरा का पूरा शहर आ रहा है। सो धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट प्लानिंग जो है ये 3 फेजेस में आ रही है, जिसमें 6 टाउन प्लानिंग में इसको बनाया जाएगा। एंड आउट ऑफ दिस जो गवर्नमेंट ने पहला हिस्सा यानी फेज 1 जो है वो ऑलरेडी पूरा का पूरा बना के तैयार कर दिया है। और यहीं अगर आप राइट साइड में देखो तो ये पूरा का पूरा पार्सल है जो इंडस्ट्रियल है। सबसे बड़ा जो लैंड पार्सल वो इंडस्ट्रीज का है और 22 किलोमीटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेज 1 के अंदर ऑलरेडी तैयार करके पूरा सैंपल खड़ा कर दिया है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज DICDL, सो बेसिकली इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अ स्टेट एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ये पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर है, जहां पे राज्य सरकार ने पूरी की पूरी जमीन का मुआयना करा है। इसमें 22 गांव से जमीन लेके उसके बदले में 50% जमीन वापस करी है डेवलपमेंट करके, क्योंकि बाकी जमीन सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चली जाती है। यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा है, जहां पे कंपनी फॉर्म करी है जिसका नाम है DICDL। और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले कोई डेवलपर या कोई बिल्डर नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट बना रही है। और इससे ये समझ आ जाता है आपको कि ये कभी भी डिले नहीं होगा, कभी भी प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, बिकॉज सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कमांड हो रही हैं। सो वीडियो की शुरुआत में मैंने कंपनी का नाम बताया था। ये वही कंपनी है लंदन बेस्ड जिसने पूरा का पूरा दुबई डिजाइन करा है, और ये वही कंपनी है जिसने 5 साल लेके पूरा धुलेरा को डिजाइन करके अब वो जो मैप है, वो जो प्लानिंग है, वो गवर्नमेंट को हैंडओवर कर चुके हैं। और एकॉम जो है यूएस बेस्ड कंपनी, वो पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को देख रही है। अब बात करते हैं वेयर इन गुजरात। गुजरात बहुत बड़ा है, बट ये एक्चुअल में स्मार्ट सिटी कहां है। सो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है टुवर्ड्स भावनगर। बट अगर मैं करंट डिस्टेंस से बात करूं तो शायद आज 2 से 2.5 घंटे लगते हैं पुराने हाईवे से। बट द गुड न्यूज इज कि 2 महीने के अंदर इनॉग्रेशन होने वाला है एक नए हाईवे का, जो आपका टोटल टाइम रह जाएगा डिस्टेंस का वो 40 to 45 मिनट्स। सो गाइस, बहुत छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं रियल एस्टेट के अंदर, एंड दिस इज द फर्स्ट जंप जो आपको दिखेगा रियल एस्टेट की ग्रोथ में अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि हाईवे से बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखने को मिल सकती है। सो पहले फेज के अंदर रोड तैयार हुई है जो आप वीडियो में देख रहे हो, और सेकेंड फेज के अंदर RRTS यानी ट्रेन भी साथ में चलेगी। और जो भी वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज हैं जो आपने कहीं पे भी देखी होंगी, वो सेम चीजें आपको इस स्मार्ट सिटी को अंदर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं जो सिंगापुर, हांगकांग में बेस्ट है, वही रेप्लिकेट हुआ जा रहा है। वो सेम चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, सॉलिड वाटर मैनेजमेंट हो, रोड को डिजाइन करना हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कोई भी चीजें, सारी की सारी चीजें यहां रेप्लिकेट होंगी। और वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप किया जा रहा है। ये जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो, ये करंट एक्टिवेशन एरिया है जो डेवलप किया जा रहा है। दोनों साइड में टनल रहेंगे, चाहे वो पोर्टेबल वाटर हो, रिसाइकिल वाटर हो, वेस्ट वाटर हो, या ICT इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सारी की सारी चीजें इस टनल के अंदर दिखेंगी आपको। और सब उसी में ही है, जैसे पूरा सेंसर रहेगा, कोई भी लीकेज है, खराबी है, सारी की सारी चीजें जो हैं वो ABCD बिल्डिंग से ही कमांड होंगी। नाउ व्हाट इज ABCD? एडमिनिस्ट्रेशन,
एंड बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। अथॉरिटी का ऑफिस भी वही है और एक्सपीरियंस सेंटर भी वही है, और वहीं से ही कमांड सेंटर को मैसेज किया जाएगा और वहीं से ही सारी चीजें ठीक होंगी। और जितने भी रोड्स हैं स्मार्ट सिटी के अंदर को डिग फ्री बोला गया, कभी भी इस रोड्स में खुदाई नहीं होगी, ऐसे इसका प्लान किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यही है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन धुलेरा गुजरात, और क्यों मैं पैसा लगाऊं आज गुजरात में। क्योंकि लेट मी टेल यू, गुजरात हमेशा अट्रैक्ट करता रहा है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सरकार हमेशा इजी पॉलिसीज रखती है, और इजी पॉलिसी से एक बेनिफिट होता है कि बिजनेस हमेशा फ्लरिश करता है, और यही रीजन है कि इसलिए लोग वहां पैसा भी लगाते हैं। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो भारत की जीडीपी में लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन रहता है, और जितना भी पोर्ट से कार्गो हैंडल होता है वहां पे 40% सिर्फ गुजरात करता है। और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो 20%, और वहीं अगर मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट कैपिटल की बात करूं तो गुजरात 21% कंट्रीब्यूट करता है। और इसलिए लोग गुजरात में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिर्फ गुजरात नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गुजरात के अंदर, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू। और किसी भी सिटीज को डेवलप करने के लिए दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन, कि कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उस शहर में, वो चीजें भी मैटर करती हैं। और वहीं बात कर रहे हैं रोड, रेल, एयर और सी की। और सबसे पहले अगर रोड की बात करें तो डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑलरेडी बन रहा है, जो कि राजस्थान तक पूरा रेडी हो चुका है, और बाकी का जो पैच है वहां पे फुल स्विंग पे काम चल रहा है। और इसी के साथ अगर शहर के इंटरनल रोड्स की बात करूं तो वहां पे 250 मीटर्स का इंटरनल 10 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि स्पाइनल रोड की तरह काम करेगा। और अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 80% काम हो चुका है। विद इन 2 to 3 मंथ्स, मार्च के अंदर आपको इनॉग्रेशन हो जाएगी, जिससे बहुत अच्छा जंप मिलेगा रियल एस्टेट के अंदर, और डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो 2.5 घंटे का है वो 40 मिनट्स का आपका डिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दादरी से मुंबई जा रहा है। ये है गुड्स ट्रेन जो चलेंगी 100 किलोमीटर की स्पीड से, जो डबल कंटेनर ले जाया जाएगा, जो कैपेसिटी रहेगी इसकी। और कुछ मेजर चीजें हैं इंडस्ट्रीज के साथ साथ, जो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना नहीं, मेट्रो का भी प्लान है जो लेटर ऑन धुलेरा के अंदर लाया जाएगा, विच अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते तो हमेशा लिखा होता था कि प्रपोज्ड है। आज वो ग्राउंड रियलिटी है, आज सारी चीजें बन चुकी हैं। और आज अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो रनवे ऑलरेडी बन चुका है, इसके एडमिन बिल्डिंग एटीसी वहां पे बन रहा है, जहां पे सारा का सारा काम फुल स्विंग पे चल रहा है। उसी के पास वाटर मैनेजमेंट के कैनाल्स भी बनाए जा रहे हैं। बहुत ही वॉर लेवल पे एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इसका फेज 1 ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी तक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी शहर की इकोनॉमी को चलाने के लिए ये बहुत बड़ा हकदार होता है। और काफी व्यूअर्स मुझे दिल्ली एनसीआर से भी देख रहे होंगे। आपको पता होगा कि 2006 में जो एयरपोर्ट था वो एयरफोर्स के पास था, जिसको आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। एंड आफ्टर 2006 इसका जॉइंट वेंचर हुआ डायल के साथ, जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। उसके बाद आप देख रहे हो कितना मेजर चेंजेस हैं। पूरा का पूरा गुड़गांव एक एयरपोर्ट की वजह से बस गया। और यही एयरपोर्ट लगभग 33 लाख एम्प्लॉयमेंट देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और यहां पे अभी कार्गो कम पैसेंजर जो एयरपोर्ट है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। और ये सब ऑन ग्राउंड है, कुछ भी चीजें प्रपोज नहीं है आज के समय में। सो मुझे किसी ने पूछा था कि क्या मुझे 10, 20, 50 लाख रुपए लगाने चाहिए इस स्मार्ट सिटी के अंदर। सो मेरा जवाब यही था कि जहां गवर्नमेंट के इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हो, जहां टाटा ने इतना मेजर इन्वेस्टमेंट करा हो, सिर्फ सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जहां अदानी, अंबानी, पता नहीं कितने बड़े कंपनीज हैं जिन ऑलरेडी अपनी लैंड एक्वायर कर चुके हैं और यहां पे बहुत बड़े बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। और धुलेरा में एक और एडिशनल कनेक्टिविटी है जो भावनगर सी पोर्ट से कनेक्टेड है। सी से भी कनेक्टिविटी होगी तो और पावरफुल होगा। और अगर हम आज मेगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जो धुलेरा के अंदर सुनने को मिलता है, वो है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। देन वी हैव 6 लेन्स एक्सप्रेसवे जो अहमदाबाद से धुलेरा है, जिसका 2 महीने के अंदर आपको उद्घाटन भी हो जाएगा। देन वी हैव एबीसीडी बिल्डिंग जो आज ऑपरेशनल है, जहां से सारा का सारा स्मार्ट सिटी ऑपरेट होगा। फिर एक्टिवेशन एरिया है धुलेरा के अंदर, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क जो
5000 मेगावाट देगा, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। ये टाटा पावर द्वारा सोलर पार्क लगाए जा चुके हैं, जो एक्चुअल पिक्चर आप देख रहे हो, जो 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट रखता है और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देने का प्लान है इंडस्ट्रीज को। अब बात करेंगे कौन कौन सी लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो यहां पे आ रही हैं। जैसे बात करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज के प्रोफाइल के बारे में। डिफेंस हो गया, जनरल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी चीजें जो हैं यहां पे दिखने को मिलेंगी। और वन ऑफ द एग्जांपल अगर मैं डिफेंस का बताऊं तो आज से 2 साल पहले डिफेंस की इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे थे। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट था 1800 करोड़ का और इस साल टारगेट है 23,000 करोड़ का। और डिफेंस अपने आप में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारी इंडस्ट्रीज है, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, लाइक टाटा, एयरबस, अदानी, रिलायंस, आदित्य, रेन्यू पावर। हर तरीके की आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट दिखेगी जो लोग यहां पे करने आ रहे हैं। और किसी भी शहर में अगर एक कंपनी आ जाए तो पूरा शहर बदल देती है। और एग्जांपल के तौर पे 1983 जो मारुति सुजुकी आई, तो इस कंपनी ने जब कदम रखा एक गांव जिसका नाम था गुड़गांव, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो जिन्होंने अपने प्लांट लगाए। और वहीं पे आसपास के जो 100, 150, 200 किलोमीटर के एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं थी, वो लोग इस शहर में आए, उसके बाद रहना शुरू करा, रेंट पे रहने शुरू करे। देन द फैक्ट इज कि रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके बाद हीरो ने कदम रखा, फिर मल्टीपल कंपनीज आनी शुरू हुई, फिर बसा गुड़गांव। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन धुलेरा स्मार्ट सिटी, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली फोकस कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर और वर्ल्ड की सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है वहां देख सकते हैं, जो semiconindia.org पे हर तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और 1 महीने पहले इसका उद्घाटन भी हुआ था, जो ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका पूरा का पूरा धुलेरा का मॉडल भी रखा गया और डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है। डिगिंग का ऑलरेडी काम भी शुरू हो चुका है। एंड यू वोंट बिलीव, टाटा ने सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। और इसके अलावा टाटा का विजन इस स्मार्ट सिटी में किस किस चीजों में है, जैसे कि टाटा केमिकल लिमिटेड है, टाटा पावर है, टाटा एडवांस सिस्टम जो एयरबस के साथ है, उसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहां लाने का प्लान है इनका। एंड व्हाट दे आर प्लानिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं जो कंज्यूम करेगा 5000 मेगावाट, जो तकरीबन टोटल कंजम्पशन ऑफ बिहार स्टेट है। अब बात करते हैं एमआरओ। एमआरओ है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। ये भी वही किया जा रहा है जहां पे प्लेन्स, कमर्शियल्स, कार्गो, पैसेंजर्स प्लेन, सारी की सारी चीजें रिपेयर की जाएंगी। और उसके बाद एविएशन जोन, जो बिगेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी वहां लगाई जाएगी, जहां पे आपका ट्रेनिंग, प्लेन्स अकेडमी, सारी की सारी इंस्टीट्यूट प्लान किए जा रहे हैं वहां पे। और एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जिसकी केस स्टडी बनी है। नैनो कंपनी ने एक प्लांट सेटअप करना था एक शहर में जो डिनाई कर दिया गया था, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था और ये प्लांट लगा था सानद में। और सानद में जहां ऐसा कोई धुलेरा जैसा प्री प्लान्ड या कोई ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं है, जहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, जहां पे धुलेरा एसआईआर जैसा कोई एक्ट नहीं है। और जैसे ही वहां प्लांट लगा, 450 इंडस्ट्रीज और वहां पे आई जिन्होंने अपनी सप्लाई के लिए वहां पे प्लांट लगाया। और कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 2010 से 2000 अगर मैं 20 की 10 साल में बात करूं तो प्रॉपर्टी का जो प्राइस आज बढ़ चुका है सानद के अंदर, विच इज 20x, 20 गुना प्राइस बढ़ चुका है रियल एस्टेट का। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों को रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट थी और वहां पे घर कम थे, डिमांड ज्यादा थी, इसलिए प्राइस शूट अप करा। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कंपनीज जो यहाँ पे इस धुलेरा के अंदर आ रही है। और कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने सप्लाईज होंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी। सिर्फ 20 लाख हाउसेस ही ग्रुप हाउसिंग्स वहां पे बनने के प्लान है। सो जस्ट इमेजिन रियल एस्टेट कितना बूम करने वाला है वहां धुलेरा के अंदर। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10x 20x पैसा कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सो जब भी मैं बात करता हूं
आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो 5x 10x या 20x हो सकती है, इसके पीछे प्लानिंग्स रहती हैं, इसके पीछे कुछ फिगर्स रहती हैं। अभी जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको दर्शाएगा कि आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है। जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, जब भी कोई रोड्स बनती हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो आपका पैसा 2x होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। जब कोई एयरपोर्ट आ जाता है, ऑपरेशनल हो जाता है, तो 3x, उसके बाद कोई मेट्रो या कोई रेल की सुविधा होती है तो 5x, उसके बाद जब पॉपुलेशन आ जाती है 10x, रेंट पे चढ़ जाता है या पूरा का पूरा शहर बस जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकता हूं, जिससे आप आज ये देख सकते हैं कि आप कहां एंटर कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे एंटर कर रहे हैं तो आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है, बट अगर आप जब एयरपोर्ट, जब मेट्रो, जब बहुत ज्यादा आबादी आ गई, उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की, क्योंकि आप ऑलरेडी एप्रिशिएटेड अमाउंट पे ले चुके हो, जहां पे पूरा का पूरा शहर बस चुका है। सो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको बताना था इन टर्म्स ऑफ धुलेरा कि आप स्मार्ट सिटी पे क्यों इन्वेस्टमेंट करो।